हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करना और थोड़ी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा नई जगह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी एनालिसिस की एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने बहुत लोगों ने मुझसे सुना होगा कि मतलब प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रेड करने का। मतलब अगर आप अपने ट्रेड को अच्छे से टाइमिंग करना चाहते हो तो आप प्राइस एक्शन की हेल्प लोगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ट्रेड्स मिल सकती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको क्यों टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफर करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हो। तो वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन में अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। एक्चुअल में अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि नेकेड चार्ट को देख के आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को ढूंढना है। ठीक है, तो नेकेड चार्ट को देख के हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप को आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो इस सवाल का आंसर देना तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी। तो प्राइस एक्शन में होता क्या एक्चुअली। प्राइस एक्शन में हम क्या करते हैं, स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको दूसरे स्विंग से कंपैरिजन करके या फिर किसी भी ढंग से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और कहाँ पे हमारे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब क्या होता है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही निकाल रहे हैं। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही निकाले हुए हैं। ठीक है, कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, जो भी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप कॉन्फ्लुएंस को देख सकते हो। तो कुल मिला के आप ये समझो कि आप चार्ट पे देख क्या रहे हो। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, नेकेड चार्ट है, यानी कि इसमें हमने कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं यूज किया है, बस हम सिंपल प्राइस का मूवमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसके स्विंग्स किस तरह से ऊपर या नीचे गए हुए हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्राइस में स्विंग्स को देखते हैं। कैंडल भी क्या हुआ, एक स्विंग ही हो गया कि मतलब 15 मिनट के अंदर जो प्राइस का स्विंग कैसे हुआ है। मतलब ये 5 मिनट का जो कैंडल है तो हर 5 मिनट में प्राइस का स्विंग कैसे रहे हैं, तो उसको हम देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, नॉइज को थोड़ा कम करने के लिए और थोड़ा चार्ट हम मतलब 5-5 मिनट का हम मूवमेंट को एक साथ देखते हैं तो ज़्यादा बड़ी मूवमेंट को हम एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, जितने शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे आप उतनी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट को आप उतनी ज़्यादा डिटेल में देख रहे हो। ठीक है, तो हम मान लो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट देख रहे हैं, अभी 5 मिनट में देख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक के हिसाब से कैसे प्राइस ने मूव किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं, हम इसके स्विंग्स को देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी कि हम कौन से स्विंग में एंटर कर सकते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, वो मतलब आप किसी भी टाइम फ्रेम में करो। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो कोई किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग हो सकती है, चाहे कुछ भी करते होगे, कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इस स्विंग्स को पहचानना आ गया तो अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इस स्विंग्स को आपस में कंपैरिजन करना है। तो उसके लिए आप फिबोनाची वगैरह की हेल्प ले सकते हो। और आप दूसरी चीज़ क्या देख सकते हो कि इसकी वेव्स कैसी जा रही हैं। वेव्स का मतलब क्या है कि एक स्विंग दूसरे स्विंग के हिसाब से मतलब टाइम और वैल्यू, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्विंग है इसने कितना टाइम लिया है और कितनी मूवमेंट दी है, तो हम इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची की मदद ले लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें कंपैरिजन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। क्योंकि आप अगर रिवर्सल पॉइंट अच्छा से ढूंढ सकते हो तो आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हो सकता है आप पूरी स्विंग को भी कैप्चर कर सकते हो। वो आपके ट्रेड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप कितने स्विंग को कैप्चर कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या देखना है, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट देखना है। तो रिवर्सल पॉइंट हमें कैसे देखने को मिलेगा, वो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से देखने को मिलेगा। मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको फेक सिग्नल मिलते हैं। उसमें आपको क्या लगेगा कि यहाँ से अब हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया और वहाँ से आप देखोगे रिवर्स कर गया, वो एक ट्रैप होता है कई बार। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करता हूँ दोस्त। और रिवर्सल ढूंढने के लिए हमें क्या देखना होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हमें ऊपर की तरफ रिवर्सल देखना है तो हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, सपोर्ट से देखना होगा। अगर नीचे की तरफ रिवर्सल देखना है कि यहाँ से प्राइस कहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के यहाँ से हमें नीचे की तरफ देखना था कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ से रिवर्सल पॉइंट देखना है, यानी कि हमें ऐसी जगह देखनी है जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। इसी तरह से सपोर्ट को देख लिया हमने कि कहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो हमें कुल मिला के क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो कहाँ पे आपका सपोर्ट प्ले हो रहा है, कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस प्ले हो रहा है। अब इतनी चीज तो हमने समझ ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं से भी रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है और कहाँ से रिवर्सल के चांसेस कम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लुएंस को यूज करते हैं। मतलब कॉन्फ्लुएंस का क्या होता है कि हमें एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारी चीजों का कॉन्फ्लुएंस दिखा रहा है कि हमें इस पॉइंट पे बहुत सारी चीजों को दिखा रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम यूज करके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है। तो कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी भी चीज में हो सकता है। अब हम प्राइस एक्शन की बात करें तो हम प्राइस एक्शन में ही बात करते हैं। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कॉन्फ्लुएंस से क्यों हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल मैथ से समझाता हूँ, है ना। तो पहली चीज हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मान लो ए है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पी ए। ठीक है, कि किसी ए इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी है पी ए और किसी बी इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी है पी बी। ठीक है, सिंपल सी बात समझ लिया आपने। और दूसरी चीज क्या है कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है।
या फिर हम कोई लूडो का डाइस में देख सकते हैं, मतलब कॉइन से आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें दो ही प्रोबेबिलिटी हेड या टेल आ रहा है ना। तो वहाँ पे क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई, पीवी का मतलब हो गया दूसरी बार हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 50%। अब हम देखते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मान लो पीए यानी कि मतलब कि पहले टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 50%, दूसरे टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 50%। अब हमें देखना है कि दोनों टॉस में हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं 0.5 इंटू 0.5 कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इस केस में जो एग्जाम्पल है, दोनों ही कॉइन में हमारा हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली क्या करते हैं, हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों ही केसेस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 25% है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आप इसको बेसिक मैथ्स में, मतलब हाई स्कूल की मैथ है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है और का। ये चीज़ आप समझ लोगे ना तो आपको मतलब आधी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितना आपको बेसिक क्लियर रहेगा उतने आपके चांसेस अच्छे होंगे परफॉर्म करने के। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ लो आप, मान लो मैंने ऐसे कोई इवेंट पे बैट किया है जिसमें क्या है कि अगर किसी भी टॉस में हमारा हेड आ जाता है तो मैं उसमें जीत जाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, या तो हमारे पहले वाले सिनारियो में हेड आ जाए या फिर हमारे दूसरे वाले सिनारियो में हेड आ जाए, यानी कि हमारा या तो ए इवेंट प्ले हो या बी इवेंट प्ले हो, तो उसमें किसी भी केस में मैं मतलब उस बैट में मैं विनर हो सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए के होने के चांसेस कितने हैं प्लस बी के होने के चांसेस कितने हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे ए और बी के दोनों के होने के चांसेस कितने हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75, यानी कि मेरे 75% चांसेस हो जा रहे हैं कि या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी भी अगर केस में हमारा हेड आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपने देखा यहाँ पे एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% थी, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% थी, लेकिन हम जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी इवेंट हमारा प्ले आउट हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 75%। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग से हम कैसे रिलेट कर सकते हो, आप कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस को ट्रेड करते हो ना, मतलब आप 2-3 सेटअप को देखते हो कि वहाँ पे सेम जगह पे आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिखा रहे होते हैं। मान लिया मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है, मान लो मेरा जैसे हार्मोनिक को ट्रेड करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी है 70%। ठीक है, तो हमारा क्या है कि जो हार्मोनिक ट्रेडिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। और उसी तरह से हम दूसरा कोई कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मान लो इलियड वेव, मान लो इलियड वेव की प्रोबेबिलिटी है 60%। ठीक है, यानी कि इलियड वेव के हिसाब से कहीं से रिवर्सल का दिखा रहा है चांसेस, तो वहां से रिवर्सल होने के चांसेस हैं 60%। और हमारा हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से वहां पे दिखा रहा है कि 70% चांसेस है कि वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। मतलब क्या हुआ, अब वो सेम स्पॉट पे दिखा रहे हैं, तो उस स्पॉट से मतलब सेम जोन पे दिखा रहे हैं अगर कि इलियड वेव भी हमें दिखा रही है वहाँ पे कि 60% चांस है वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारी क्या दिखा रही है, हार्मोनिक ट्रेडिंग भी दिखा रही है कि वहाँ पे 70% चांस है वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यानी कि या तो इलियड वेव हमारी वहाँ पे सही निकले या हमारी हार्मोनिक पैटर्न वहाँ पे सही निकले, कोई भी एक पैटर्न सही निकल जाए तो हम यहाँ पे क्या है कि रिवर्सल आ जाएगा, वहाँ से हमारा रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0.7 जो हमारे ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी थी, प्लस 0.6 जो हमारे बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी थी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है हमारा आंसर 0.88, यानी कि क्या है कि वहाँ पे 88% चांसेस हो गए कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल कितना बड़ा होगा, कितना क्या होगा उसकी बात नहीं करना है, लेकिन रिवर्सल आने के चांसेस वहाँ पे 88% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कॉन्फ्लुएंस की पावर। अगर आप कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो कहीं पे भी, तो जैसे कि आप कहीं पे भी देखोगे जहाँ पे हम कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से अपने ट्रेड सेटअप को देखते हैं, वहाँ पे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब वहाँ पे प्राइस आएगा नहीं आएगा या वहाँ से रिवर्सल कितना बड़ा होगा ये नहीं कह सकते हम, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं, और जिसको हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के हिसाब से आप लोग के साथ शेयर भी किया जाता है, तो आप खुद भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज आपको बताई हुई हैं कि आप कैसे अलग अलग चीज़ों को कॉन्फ्लुएंस लेके एक ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकते हो। देखो ट्रेड में सही होना गलत होना मतलब 88% चांस है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% चांस है। कोई 100% चांस होता है तो उसकी बात है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन 88% चांस है तो इसका मतलब क्या है कि 12% चांस है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, कि कहीं से रिवर्सल नहीं भी आ सकता। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन आपका जो बेसिक चीज़ है वो तो आपको क्या है कि वो एनालिसिस ही है। एनालिसिस कैसे करना है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही ढूंढना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बहुत अलग अलग ढंग से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस चैनल पे जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज शेयर की जाती हैं वो क्या होता है कि कई हाई प्रोबेबिलिटी
सेटअप को मिला के कॉन्फ्लुएंस देखने के बाद शेयर की जाती है। उससे क्या होता है, ट्रेड की सही जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट और अपना पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है, वो बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये खिचड़ी पकाना नहीं होता है कि अगर आप अलग कंसेप्ट को मिक्स करके उसके कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से कोई ट्रेड ले रहे हो तो वो बात खिचड़ी पकाना नहीं होती है। हाँ, खिचड़ी पकाना होता है कि आपने बहुत सारे यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह लगा दिए और हर इंडिकेटर अलग अलग आपको व्यू दिखा रहा है, तो वहाँ पे क्या आपका ओवर एनालिसिस हो रही है। ओवर एनालिसिस से क्या होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, आपको एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से आप क्या है कि एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। लेकिन आपको सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ दिखा रही है, मतलब आपको हर सेटअप एक ही चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। लेकिन यहीं पे मैं आपको 10 इंडिकेटर लगा दूँ और हर इंडिकेटर अलग अलग चीज़ें दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको अब ये क्या है कि कॉन्फ्लुएंस भी आप किसी किसी चीज़ का ही ले सकते हो। अब बहुत सिंपल सा सेटअप भी बना सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे सिंपल सेटअप्स भी होते हैं, लेकिन उसके क्या है कि कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हार्मोनिक ट्रेडिंग के भी कुछ ड्रॉबैक हैं, इनके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाऊंगा कि इसकी लिमिटेशन होती है हर चीज़ की ना, मतलब। और ये चीज़ क्या है, ये सब जो डेटा है प्रोबेबिलिटी के डेटा, ये आपको पास के बैक टेस्टिंग से आपको मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपके क्या है कि सही जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीक में और ज़्यादा बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मेरे सिस्टर की शादी है इस वीक में, मतलब मेरी कजिन की शादी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं लग पाएगा मुझे। लेकिन एनालिसिस की वीडियो में हो सके तो आज रात को या कल रात तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ टॉपिक्स थे उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर आप कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर सब कुछ एक ही डायरेक्शन में इनलाइन हो रहा है तो। अगर हाँ अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तब वहाँ पे आपको दिक्कत है, लेकिन सब कुछ एक ही चीज़ आपको दिखा रही है तो आपको वहाँ पे उस सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।